नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम अब सबका हार्दिक स्वागत करता है। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत, चौहान आंटी जी, जो कि अपने स्पष्ट और इम्पैक्टफुल मैसेजेस के लिए जानी जाती हैं। गुरुजी महाराज के समय की जो मर्यादा है, उस समय की मर्यादा के बारे में संगत जी को बताने के लिए जानी जाती हैं। आज एक बार फिर उपस्थित हैं सत्संग शेयरिंग के लिए। गुरु महाराज की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौहान आंटी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये अनमोल घड़ियां बख्शने के लिए। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आप मेरे को ये मौका देते हो गुरु जी का गुणगान करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी, जब मैं तैयार हो रही थी तो मेरे को गुरु जी ने बोला आज तो अपना हेयर स्टाइल चेंज कर। सो संगत जी, आज मैंने ये स्टाइल चेंज किया, ये गुरु जी महाराज का मैसेज है जो मैंने चेंज किया। तो ये महाराज आजकल इंग्लिश में मैसेज देते हैं मेरे को टाइम टू टाइम। लख लख शुक्राना महाराज आपका। कितने गुणगान करें संगत जी, रब है वो, ईश्वर है, सब जानते हैं संगत जी वो कब क्या करवाना है। इतना शब्द लगा था, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। सचमुच वो सब कुछ है, हमारे पिता, हमारे माता, बंधु, सखा, गुरु, ईश्वर। कोई भी रिलेशन हमारा से जोड़ लें, वो महाराज उसी रूप में हमारे साथ अपना कनेक्ट हमें कर लेते हैं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं सोच रही थी, मैंने बड़े दिन से वो सत्संग शेयर नहीं किया जब गुरु जी महाराज हमें बड़े मंदिर में ले गए थे। तो मैं आज दोबारा से उन घड़ियों को, फिर उन घड़ियों में जीना चाहती हूँ, उन पलों में। और आप भी उसको, उन पलों को विजुलाइज करना कि उससे हमारे साथ क्या हुआ था संगत जी। सो ये 2006 की बात है, मार्च की। गुरुजी महाराज कई बार आज्ञा बड़ी लेट देते थे। कभी एकदम जब हमें जल्दी जाना होता था तो आज्ञा नहीं मिलती थी, ये पुरानी संगत को पता है। और जब हमें आराम से बैठना चाहते थे ना, आज आराम से बैठेंगे गुरु जी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में, तो तुरंत लंगर प्रसाद खाते ही मत्था टेको, जाओ छुट्टी। तो संगत जी, ये गुरु जी महाराज के अपने तरीके हैं सारी संगत को ब्लेस करने के लिए। तो उस दिन 3:30 बज गए हमें, महाराज के 2 बार लंगर भी खा लिया हमने, दूध प्रसाद भी पी लिया हमने। तो सोच रहे हैं आज गुरु जी हमें आज्ञा नहीं दे रहे, क्या हो गया। उस दिन कर्नल चौहान भी थे, हम आए हुए थे बेटे के पास गुड़गांव में, विकास राय चौहान उसके पास में आए हुए थे। तो ऐसे प्रोग्राम बना कि चलो बड़े मंदिर यहाँ पे एम्पायर स्टेट चलते हैं। मैं और कर्नल चौहान हम दोनों आए एम्पायर स्टेट में, संगत अटेंड की। तो मेरी एक सिस्टर ने कनाडा से आना था, और एक सिस्टर ने 28 मार्च को शायद वापस जाना था कनाडा। तो हम मिलने और बाय बाय करने, ऐसे हमारा सिलसिला चलता था। एम्पायर स्टेट जाने का एक ही रीजन होता था संगत जी, कि वहां पहुंच जाए हम। तो गुरुजी महाराज 3:30 बज गए, गुरुजी महाराज कहते चलो बड़े मंदिर सैर करने चलिए। तो मेरे को मैं सोच रही हूँ 3:30 बजे कौन सा टाइम होता है सैर करने का। चलो बड़े मंदिर चलो, आपा शुगर नहीं ठीक करानी। सुकर्ण चौहान को शुगर थी उस समय। संगत जी, गुरु जी महाराज का हुक्म हुआ परांठियां बनाओ, और परांठियां बन गई। हमारे पास इंडिका थी बेटे की, और उसमें गुरु जी, मेरी सिस्टर का देवर आया हुआ था, पुलिस में था। गुरु जी कहते तू पुलिस जाएगा, तू मेरी गड्डी नहीं चलानी। सो संगत जी, मैंने बोला गुरु जी ये तो
करण चौहान को तो कैटरेक्ट है, ये तो गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे, बड़ी ग्लेयरिंग होती है आंखों में। तो गुरुजी ने उसको बोला तू चला ले। तो वो हम उस गाड़ी में, करण चौहान, मैं, मेरी सिस्टर, उसका हस्बैंड और उसका देवर चला रहा था। हम 5 जने इंडिका में थे और गुरुजी महाराज अपनी कंटेसा में, सुधा आंटी ने चलाई वो गाड़ी, और एक गाड़ी में, स्विफ्ट में, अ, लंगर प्रसाद था। तो वो आगे आगे, हमारी गाड़ी सबसे लास्ट में थी। तो जैसे हम डेरा ब्यास ब्यास के पास पहुंचे, पता नहीं वो 3 नंबर गेट था कि 2 नंबर गेट था, नहीं पता, अंधेरा होता तो उस समय बहुत कम लाइट होती थी। तो महाराज गुरु जी ने बोला उतरो, चलो सैर करनी है, चलो सैर करो। तो संगत जी हम गाड़ियों से उतरे। अब उतरे तो सैंडल पहन रखे, कोई रेडी नहीं थे कि सैर भी करो, महाराज लेके जा सकते हैं अपने जीवन में। संगत जी ये सोचो आप कि रब रब कितना दयालु हो सकता है। वो हमें ले गए और गुरु जी महाराज तो उड़ उड़ के जा रहे थे, दौड़ दौड़ के। हम दौड़ दौड़ के उनसे मिलते जाके। तो हम सब, आंटी पीछे, 4 जने, और गुरु जी आगे, करण चौहान, मेरे जीजा जी, उसका ब्रदर, वो 4 आगे, हम पीछे पीछे। तो ये हुआ कि गुरु जी उड़ के जा रहे हैं, हम दौड़ के जा रहे हैं। तो पकड़न पकड़ाई की गेम चल रही थी। और जब टीम मोड़ आया संगत जी, आप सोचो कितना सुकून मिला। शुक्र है मंदिर आने वाला, और गुरु जी महाराज ने एक तरफ ऐसे नजरें घुमा के हमको सबको देखा कि लगा सब पहुंच गए। तो चल चल के हम गए, फिर स्लो स्पीड होगी। हम पहुंचे बड़े मंदिर संगत जी। तो गुरु जी महाराज ने हमें दिखाई अपनी वो कुटिया मेडिटेशन वाली। फिर दिखाया गुरु जी महाराज ने, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਗੱਡੀ रिवर्स नहीं करनी पैंदी, मैं इधर उतरदा फिर मैं चढ़ा जाना ऊपर। तो संगत जी महाराज ऐसे लग रहे थे जैसे एक गाइड दिखाता है ना, अ, दिखाने के लिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। गुरु जी उस समय इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश। गुरु जी ने रेड शर्ट, व्हाइट ट्राउजर और रेड एंड व्हाइट शूज पहन, स्नीकर पहन रखे थे गुरु जी ने, और एकदम रेड फेस महाराज का। तो फिर सीढ़ियां चढ़ के हम गए, गुरु जी महाराज का रूम होता था। पुरानी संगत को सबको पता है, व्हाइट लेदर का सोफा था, साथ में किचन थी गुरु जी की। तो हम सब लोग बैठ गए। तो महाराज का हुक्म हुआ, परांठियां लेके आओ। हम सबको 2-2 परांठियां मिली, आम का अचार, साथ में चाय प्रसाद, और उसके बाद में लस्सी प्रसाद जो गुरु जी के पिंड से आया हुआ था। संजय जी मैं तो सोचती थी कभी हमें नसीब में होगा महाराज के पिंड, दुगड़ी पिंड की लस्सी पीने का। पर वो महाराज हर इच्छा पूरी करते हैं संगत जी, टाइम उनके अकॉर्डिंग तो होता है, कब पूरी करनी है वो इच्छा। सो हमने वो ले ली लस्सी, प्रसाद भी पी लिया। तो महाराज का हुक्म हुआ कोई लड्डू लेके आओ, कोई लड्डू। तो एकदम अचानक जो प्रोग्राम बना था, तो लड्डू तो नहीं था। बोला लड्डू तो नहीं लेके आए, कहते कोई पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। तो किचन से आवाज आई, गुरुजी पेप्सी, पेप्सी है। कहते चलो ठीक है। सो महाराज ने अपने जोड़े वहां उतारे, और महाराज की लीला चलती हो संगत जी, अभी भी वैसे ही चलती है। हम समझ नहीं पाते, समझते हैं कुछ दिन बाद ऐसे क्यों हुआ था हमारे जीवन में। तो हुक्म हुआ तो महाराज गए उठ के, गुरु जी अपने जोड़े छोड़ गए वहां पे। पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आई, हमने गुरु जी के जोड़े उठाए, किसी ने सिर पे टच किए, किसी ने मोढे पे, गोडे में, मतलब खूब घुमाया उन गुरु जी के जोड़े, घुमा के एकदम वहीं पे रख दिया जहाँ गुरु जी ने अपने जोड़े उतारे थे। और गुरु जी महाराज किचन से सब देख रहे थे संगत जी, चुप के। आप सोचो, रब अपनी संगत को देख रहा है। हमने जल्दी से वो रख दिए, हमें पेप्सी प्रसाद दिया गया, हमने पी लिया। जैसे फिनिश हुआ
महाराज को चलो चलो छुट्टी, पिक्चर खत्म, चलो चलो जिधर आए उधरों चलो। तो संगत जी बाहर निकले। आप सोचो, बाहर निकले, सब गाड़ी लेने चले गए। मैं और गुरुजी, जहाँ गणेश जी की मूर्ति है वहां लॉन होता था, और महाराज वहां खड़े हुए, मैंने जप्फी डाली, थैंक यू बोला, गुरुजी थैंक यू। संगत जी, ये अनमोल घड़ियां जो जीवन की है, ये हमारी मेडिटेशन का एक हिस्सा बना हुआ है। रोज हर घड़ी उसको विजुलाइज कर लेते हैं हम। तो गुरुजी ने बोला जिधरों आए उधरों चलो। हमें समझ नहीं आई संगत जी, गुरुजी क्या बोल रहे हैं हमें, क्योंकि हम तो गुड़गांव से आए थे और मेरी सिस्टर तो एम्पायर स्टेट से आई थी। हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, इंडिका में, और हम चल पड़े संगत जी। गुरुजी महाराज आगे आगे, हमारी लास्ट में थी। तो जैसे हम गए, पूरा छतरपुर रोड क्रॉस कर लिया हमने, और जैसे हम एम्पायर स्टेट मोड़ने मुड़े, थोड़ा आगे गए होंगे, तो हमारी गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उल्टी हो गई, टायर ऊपर छत नीचे। और हम सब, संगत जी उल्टी गाड़ी में, हम सब ऐसे स्ट्रेट ऐसे करके बैठे हुए थे, उसके अंदर फिट थे, इंडिका के अंदर। और हमें नहीं पता कि क्या हुआ, हम बेहोश थे संगत जी, सच पूछो ना। वो गुरु जी महाराज ने जो हमें वहां बिठा के परौंठियां खिलाई, पेप्सी प्रसाद दिया, और जो गुरु जी के जोड़े हमने छुए, उनके कण हमारे शरीर पे लगे। मैं तो मानती हूँ ये गुरु जी की वही अपार कृपा का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है हमारे जीवन के लिए। सो कैसे निकले उल्टी गाड़ी में, तो करण चौहान ने फौजी शूज पहन रखे थे बड़े बड़े, वो पैर मारा, लेफ्ट साइड में क्रॉल करके बाहर निकले, और हम सब लोग क्रॉल करके उस दरवाजे से बाहर निकले संगत जी। उसको जो सिस्टर का देवर था, वो भी स्टेयरिंग पे ऐसे करके लेटा हुआ था, जैसे उसको जगाया, पर कुछ नहीं हुआ संगत जी हमें। करण चौहान को छोटी सी खरोंच आई जब शीशे से बाहर निकले। आप सोच सकते संगत जी कि महाराज को पता था हमारा अंतिम दिन हो जाएगा आज, मैं कैसे इनको बचाऊं, मैं इनको बड़ी मंदिर ले जाता हूँ, वहीं पे इनका कल्याण हो सकता है। वो कठिन घड़ियां गुरु जी महाराज ने हटा दिया हमारे जीवन से, और हमें ले गए बड़े मंदिर। संगत जी ऐसे करते हैं महाराज, अभी भी ऐसे करते हैं। संकट आने से पहले हमें बचा लेते हैं, हमें हटा देते हैं उस जगह से, एहसास करा देते हैं, विजुलाइज करा देते हैं, ऐसे ना हो जाए जैसे हम पहुंचे और शोर मच गया, वैल्यूएबल समझाओ, अपने बचाओ, पर्स देखो, मोबाइल देखो। तो हमने फटाफट बाहर निकले, और रोड हमने क्रॉस करके लोगों ने हमें बिठाया। रोड क्रॉस करके एक पेड़ की पुलिया सी बनी थी, हम उसके ऊपर बैठ गए। तो गौरव ने बताया, गुरुजी कुछ हो गया, बड़ा शोर, बड़ी आवाज आई है। गुरुजी ने आए कि देखा मेरे को नहीं पता, पर हम उसमें बैठ के गाड़ी में एम्पायर स्टेट गए। सब बाल बिखरे हमारे, ऐसे ही था जैसे पता नहीं कितने बड़े एक्सीडेंट से हम बाहर निकले हैं संगत जी। आप सोचो, जैसे हम वहां पहुंचे, चढ़े ऊपर, सीढ़ियां उतरे, जो सीढ़ियों में राइट साइड में कॉलम है, वहां पे महाराज बैठे हुए थे गुरु जी, और 5 गिलास में दूध डाला हुआ गर्म, हल्दी वाला, और हमें वो कब हुआ चलो पी लो, प्रसाद लो। बहुत बड़ा गुरु सी आज टल गया। संगत जी देखो, एक रब, एक सच्चा सतगुरु को पता होता है क्या होने वाले है हमारे जीवन में, कोई नहीं जान सकता। वो कम हुआ, बिस्तरे लगाओ जी, 5 बिस्तरे लग गए गुरु जी गद्दी के पास में, सराहने लग गए, कंबल आ गए, हमें हुक्म हुआ लेट जाओ, हम लेट गए संगत जी। वो सब चीजें जब याद करते हैं ना, तो कितना सुकून लगता है। ये वो पल, महाराज इतना प्यार करते अपनी संगत से, आप अभी भी उतना ही प्यार करते संगत जी। आप ये ना सोचो कि महाराज को हमने नहीं देखा, नहीं छुआ उनको,
तुम विजुलाइज करके छू लो ना, उनके चरण छू लो, उनके हाथ पकड़ लो, मानसी रूप में उनको हक कर लो। वो तो हर टाइम हमारे साथ साथ है संगत जी। गुरु जी हमारे अपने रूम में गए, बहुत लड़ाई की गुरु जी ने यमराज से, तू आया कितना, तेरी हिम्मत कितना हुई मेरे भक्ता को, आया कितना। इतना ही सुना, और कुछ हमने नहीं सुना। क्या क्या गुरु जी महाराज ने बोला। संगत जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल महाराज का, किसी में हिम्मत नहीं है संगत जी, किसी गुरु में हिम्मत नहीं है कि वो आने वाली तुम्हारी हर एक विपदा को टाल दे आने से पहले। गुरु जी कहते जे जे घटना घटी गई फिर गुरु का की फायदा। तो संगत जी ये गुरु जी महाराज का प्यार है संगत के लिए। और उसके बाद में 2 दिन तो बड़ा वो रहा, थोड़ा सा क्या हो गया हमारे साथ, क्या हो गया। अब समझ आता है ना कि गुरु जी महाराज ने सत्संग बनाना था संगत जी। वो जो गुरु जी महाराज के चरणों की धूली हमारे शरीर पे लगी, हमारे सिर में लगी, हाथों में लगी, सुरक्षा कवच बना दिया गुरु जी ने हमारा तो। क्योंकि महाराज को पता था कि सब खत्म हो जाएंगे, 3 फैमिलीज खत्म हो सकती है, इतना बड़ा गुरु था हमारे पास संगत जी। सो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। जब महाराज गुरु जी महाराज और करण चौहान जा रहे थे रास्ते में, करण चौहान ने बहुत सारी बातें पूछी गुरु जी से। मैं हर बार बताती हूँ, मैं वो बार बार बताऊंगी संगत जी, इतने बड़े मैसेज हैं सारी संगत के लिए संगत जी। तो करण चौहान ने बोला, गुरु जी महाराज अमृत वेला की हुंदा है? कोई कहता 2 बजे, कोई कहता 3 बजे है। गुरु जी कहते अमृत वेला ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ है। ध्यान दा की हो तो फर्श के ऊपर बैठ के भी लग सकता है। संगत जी ये देखो आप, कितना बड़ा मैसेज है। हमें महाराज ने वहमों में नहीं रखा। संगत परेशान हो रही है आजकल, मैं देखती हूँ दौड़ दौड़ के अमृत अमृत वेला अपने इंडिपेंडेंट करो, अपने घरों में बैठ के शब्द लगाओ, चुपचाप करो, कि कोई किसी को डिस्टर्ब भी मत करो तुम। ये नहीं होता है संगत जी। मैं सॉरी किसी को हर्ट कर सकती हूँ, तुम 3-4 दिन प्लानिंग करते हो अमृत वेला करना है, किसी कितने डिस्टर्ब होके आ रहे हैं, तुम्हें खुश करने के लिए हम आ गए हैं, चाहे दिल से ना भी चाहते हो संगत जी। प्लानिंग होगी, लिस्ट बनेगी, किसको बुलाना है, क्या मेन्यू होगा, कौन से शब्द लगेगी, 3-4 दिन तुम ऐसे कर देते वेस्ट। अमृत वेला इंडिपेंडेंट है, तुम अपने घर में बैठो, जोत नहीं जलाओ, गुरुजी ने कभी नहीं बोला तुम नहाओ, तुम जहाँ तुम्हारा सुकून मिलता है ना, अपने घर के किस कोने में उधर बैठ जाओ बस, आंख बंद करके शब्द लगा लो। शब्द नहीं लगा सकते, मंत्र जाप करो, कनेक्शन विद गुरु जी महाराज, उनसे कनेक्ट होके बैठो। ना कि लोगों को हमने दिखाना अमृत वेला करते हैं, जिनके धर्म का पार्ट है उनको तो जरूर करना चाहिए, उनके धर्म का हिस्सा है। और महाराज ने तो हमें आगे 3 बजे देते थे, कभी 2 बजे देते थे संगत जी, 4 बजे देते थे, 5 बजे भी देते थे। तो आप इस वहम में नहीं रहना संगत जी कि अमृत वेला हो नहीं हुआ, ओहो क्या होगा। अमृत वेला गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन, बस ये अमृत वेला हम सबका। जब हम सत्संग में जाते हैं 5 घंटे लग जाते हैं वहां बैठे बैठे संगत जी, आपको सबको पता है इतना बड़ा अमृत वेला होता है हमारा संगत जी, किसी का नहीं होता इतना लंबा अमृत वेला। एंजॉय करते हैं, शब्द लगते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं, जल प्रसाद लेते हैं, हम लंगर प्रसाद खाते, एंजॉय करते हैं, आंखें बंद करके बैठे रहते हैं संगत जी। इतना सुकून है, ये अमृत वेले का आनंद होता है संगत जी। तो आप ये चिंता ना करो कि 3 बजे 4 बजे, कोई टाइम नहीं है गुरु जी के दरबार में। बस जब गुरु जी के पास संगतें पहुंच गए, आपका अमृत वेला शुरू शुरू। ये गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी कहते हैं ये बैकुंठ है मेरा दरबार, जहाँ सजता है वो बैकुंठ होता है, सभी देवी देवता मेरे शरण में बैठे होते हैं। कहाँ कहाँ ऐसा दरबार मिलेगा संगत जी हमें। हम तो इतने किस्मत वाले हैं कि महाराज ने हमें चुन लिया,
हम कहाँ चुनते इतनी बड़ी दुनिया में कौन सा गुरु हमारे लिए ठीक होगा। सच्चा गुरु रब होता है ना, उसको पता है जन्मों जन्मों से मेरी आत्माएं है ना ये, तो इनको मैंने ढूंढ ढूंढ के इस जन्म में इनको कल्याण करना है, इनको मोक्ष देना है। संगत जी ये गुरु जी बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म यहाँ खत्म हो गया ना, ये मुक्ति का द्वार है, ये मोक्ष का रास्ता है तुम्हारा। बड़े बोलते हैं तुम्हें तो कुछ बताया नहीं कि कैसे ध्यान लगता है, क्या होता है। गुरु जी मैंने पूछा गुरु जी आपने तो कोई टेक्निक नहीं बताई कि कैसे ध्यान। गुरु जी के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, टेक्निक आप ही अंदर आ जानी है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं संगत जी, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। सच पूछो जब हम गुरु जी महाराज के चरण में आ जाते हैं ना, वो अपनी आंखों से हमारे अंदर सब वो गुण भर देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा मंदिर बना दिया महाराज ने कि 12 ज्योतिर्लिंग का शक्ति डाल दी, 13वां बना दिया, तुम इधर आ जाओ ना, सब कुछ मिलेगा इस दरबार में आके। क्यों यात्रा करनी, क्यों धक्के खाने। पर एक बात है, गुरु जी महाराज कहते थे जब ਤੁਹਾਡਾ लेना देना खत्म, तीर्थ यात्रा खत्म, पंडितां ਦਾ लेना देना खत्म, फिर तुसी मेरी शरण चाहते हो। और ये सच्ची बात है संगत जी, जब महाराज के हम शरण में आ जाते हैं ना, हमारी तलाश खत्म हो जाती है। सच पूछो ना, सुकून आ जाता है, एक आत्मा को आनंद मिलना शुरू हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना ब्लिस, आत्मा का आनंद, की आत्मा आंख बंद करके बैठी रहे गुरु जी महाराज के सामने। यही ब्लिस है संगत जी, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया हमने, एफर्ट करने की जरूरत नहीं। गुरु जी कहते, मैं जैसे शिव पुराण में है ना, शिव जी महाराज वो अपनी आंखों से निहार के प्यार की दृष्टि से डाल के वेद पुराण पढ़ा दिया, ज्ञानी बना दिया, सब वो चीजें ट्रांसफर कर दी, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो जीवन चलने का तरीका, वो गुरुजी महाराज जब दरबार आता है अपने घर में स्वरूप है, वो ट्रांसफर करते हैं हर पल। हमें किस समय किस ज्ञान की जरूरत है वो महाराज को पता होता है संगत जी। मैंने बोला एक बार गुरु जी आपने तो कोई जगह ही नहीं बनाई जहाँ पे हम आके रहे। कहते ले क्यों, मैं क्यों बनावा। कहते बड़ा मंदिर बना छड़िया मैं, तुसी आओ दर्शन करो लंगर खाओ, है अपने घर जाके सौ बच्चों नाल, मेरे को की मिल लेना। तुसी अपने घर जाके अच्छे संस्कार बच्चे दो, संस्कारी संतान बनाओ, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, प्यार करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, प्यार करे, घर स्वर्ग बनाओ। संगत जी घर स्वर्ग बनाओ, मतलब घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, शांति सुकून, मिलके रहो, ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए घर में संगत जी कि हस्बैंड का दिल करे चलो घर चलो घर, बस वहाँ कितना सुकून मिलेगा। ना कि किट किट हुए, हस्बैंड बेचारा सोचे मैं तो जाऊंगा ही ना, मैं तो आराम से जाऊं, जब सब सो जाए ना फिर जाऊं मैं घर। ये हमारे हाथ में संगत जी, गुरु जी महाराज का ऐसा ऐसा रास्ता नहीं है, कलिश का रास्ता नहीं है महाराज का संगत जी। वो जब स्वरूप में हमारे घर में आ जाते हैं ना, आप ये सोच लो वो सचमुच विराजमान है, वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं, वो सब जानते हैं कब क्या देना है, किस चीज की जरूरत है हमें। हमें अच्छे कपड़ों की जरूरत है तो प्लानिंग हो जाएगी, गुरुजी महाराज प्लान कर देंगे कुछ कुछ। आप आपके पास सबका ऐसे एक्सपीरियंस है संगत जी, मेरे को पता है, इतने एक्सपीरियंस है संगत के पास में, करोड़ों सत्संग होंगे संगत के पास में, तभी जुड़ी है संगत, नहीं तो ऐसे नहीं जुड़ सकता। कभी गुरुजी ने फोर्स नहीं किया तुम संगत लेके आओ, जब गुरुजी शरीर रूप में थे तब जरूर गुरुजी बोलते थे वो संगत लेके आओ, बड़ा कल्याण करना। मैं फोर्स नहीं करना संगत जी, जिसका गुरु जी महाराज ने लिखा हुआ ना टाइम, किस जगह किस सत्संग में उसको मैंने ब्लेस करना है, कनेक्शन देना है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। एक दो बार एफर्ट जरूर करो, बाकी तो जर्नी अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी है। गुरु जी कहते मैटर
कोई मीडिएटर नहीं बनाया संगत जी गुरु जी ने, कोई एजेंट नहीं बनाया। कहते क्यों? डायरेक्ट कनेक्शन है ना, मेरे ਨਾਲ जुड़ जाओ डायरेक्ट, बस किसी लोड़ दी नहीं, किसी ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਿਆਣ, ब्लेसिंग मिल गई। कोई वैभव नहीं रखा संगत जी। पर ये जरूर बात है संगत, जैसे आजकल आजकल इतना कुछ हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, इतने मैसेज आते हैं। गुरु जी तो कभी मैसेज दिए ही नहीं हमें, डायरेक्ट होता था सामने, आमने सामने, या सारी संगत के सामने मैसेज होता था, जो सुन ले उसका कल्याण। तो संगत जी ये देते, अभी तो थोड़ा सा आराम आ गया मैसेज उनको कि इवनिंग ब्लेसिंग और ग्रेस, गुरु जी ग्रेस, और ये गुरु जी, मतलब ऐसे लगता है कि सब गुरु जी बनना चाहते हैं। गुरु जी जिसको ब्लेसिंग देनी है संगत जी, वो तो दे ही देंगे। तुम कनेक्ट रहो उनके साथ, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने फर्ज पूरे निभाओ। संगत जी गुरु जी कहते थे यही तुम्हारी पूजा है, यही तुम्हारी मेडिटेशन है। अपने फर्ज पूरा कर रहे हो, चालाकियां नहीं कर रहे हो, ये देखते हो, सब जानते हो, मैं सब जानता हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, फिर हम कोई गलत कर्म नहीं कर सकते संगत जी। हाँ, करण चौहान ने दूसरा प्रश्न पूछा, कहते गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 90% ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10% ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। 10% ਭੋਗਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ। ਸੋ शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना लाड उड़ाते हो अपनी संगत से। फिर गुरु जी कहते कोई लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई पैनक्रिया कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। 80 कर सकते हैं गुरु जी, 80 कर सकते हैं। तो संगत जी कितने लोगों की कैंसर ठीक कर दिए, शुगर ठीक कर दिए, जिनके बेबी नहीं थे उनको बेबी दे दी, फॉरेन में चले गए बच्चे पढ़ने के लिए, घर दे दिए, सब कुछ दे देते हैं संगत जी। गुरु जी बोलते पहले मैं देना हेल्थ, फिर मैं देना वेल्थ। जे मैं पहले वेल्थ दे दांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ सारी वेल्थ हेल्थ ਦੇ पर खर्च हो जाए। तो हेल्थ देते हैं गुरु जी, बख्शते हैं कि कमाओ, अर्निंग करो, अपने परिवार का पालन करो। महाराज को सब हमारी बेसिक्स, जो हमारी जरूरतें हैं ना संगत जी, गुरु जी को सब पता है हमें क्या चाहिए, किस टाइम क्या चाहिए। जुड़े रहे महाराज से। और कुछ चीजें जो मैं आजकल देखती हूँ, मैं, सॉरी संगत जी आपको बुरा लग सकता है, मेरे को पता है। पहली बात, दरबार में इतने फ्लावर डेकोरेशन, देखो बड़े मंदिर, महाराज ने बड़ा मंदिर बनाया, वो जितनी डेकोरेशन करे वो महाराज के लिए होती है। एम्पायर स्टेट में जितनी डेकोरेशन है महाराज के लिए होती, वहां रहे हैं ना गुरु जी। बड़ा मंदिर तो महाराज ने बनाया है, जलंधर मंदिर में रहे हैं, जैसी मर्जी डेकोरेशन। पर जब सत्संग होते हैं ना, इतनी दिखावा करने की जरूरत नहीं होती संगत जी, इतने फूल लगाने की नहीं जरूरत है। सर कंट्रीब्यूशन से हो रहा है, ये मैं सोचती हूँ मिस यूज ऑफ कंट्रीब्यूशन मनी। तुम अपनी इच्छा, अपनी अहम, अपनी वाहवाही लूटने के लिए इतने बड़े बड़े सत्संग में डेकोरेशन करते हो। महाराज को तो ये नहीं चाहिए। महाराज को तो चाहिए सुंदर सिंपल दरबार हुए, सुंदर शब्द हुए गुरबानी के ब्लेस्ड, जो महाराज ने ब्लेस किए, शांति हुए, कोई मोबाइल ना चलाए, अपना पिन ड्रॉप साइलेंस होए, जल प्रसाद बैठे बैठे मिलता, चाय प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरबानी प्रसाद, कहाँ मिलता है? किसका दरबार है इस दुनिया में संगत जी, जहाँ तुम ऐसे जाके बैठ सकते हो तैयार होके? कितने कितने किस्मत वाले हम सब। हर पल महाराज का शुक्राना करें कि हमें इतना खूबसूरत दरबार दे दिया, जहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चढ़ावा भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिसकी इच्छा होती है वो करवा सकता है सत्संग, कोई रुकावट नहीं है इसमें तो। पर बहुत सिंपल दरबार, बहुत सिंपल मतलब प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तीसरी बात,
जो लंगर प्रसाद बनता है संगत जी, वो भी महाराज के समय में 4 हम संगत शेयर करते थे उसको। और 8 चपाती होती थी, सब्जी, दाल, चटनी, कभी अचार मीठा, कभी दूध वाली खीर, कभी सेवियाँ मीठी, कभी मिठाई भी होती थी। इतना ही होता था लंगर बस, और इतना आनंद होता था, दिल करता था कि और मिल जाए, पर यही समझ के हमें खाना चाहिए। शुक्र है महाराज, हम आपके दरबार में बैठ के लंगर खा रहे हैं। कहीं अलाउड नहीं किया जाता संगत जी कि जहाँ भी तुम बैठे हो वहीं पे लंगर खा रहे हो। ये तो महाराज की अपार कृपा है हमारे ऊपर। अपनी संगत पे इतना प्यार लुटाते हैं संगत जी, बिठा के अपनी नजरों से हमें हमारा ज्ञान करते हैं। ये सोचो आपका, हमारे कितने कितने जन्मों के अच्छे कर्म हैं जो हमें महाराज ने स्वीकारा, अपनी शरण में लिया। एक और बात, जब गुरु जी की गद्दी सजाते हो ना संगत जी आप, मैं बड़ी बार बोलती हूँ, सबसे तो पहले बिल्कुल कढ़ाई वाला वो लगाना, सीट के ऊपर लगाना चाहिए, सॉफ्ट, प्लेन, और ऐसे कमर में लगाना चाहिए आपको। झालर तिल्ले वाली लगा लो आप, चुन्नी लटका लो साइड में, और कोई हार बनाने की जरूरत नहीं संगत जी में। इतने बड़े बड़े फूलों के हार, मोतियों के हार, आप तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते, हाथ पीछे चुभता हो तो आपके। वो भगवान तो फिजिकली वहां प्रेजेंट होते हैं संगत जी। आपको ये समझ नहीं आती है कि महाराज वहाँ कैसे बैठेंगे इतनी देर। तो मैं तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर सकती हूँ, सिंपल सॉफ्ट सा बैग रखो उसका, गद्दी सॉफ्ट रखो, चुन्नी ठीक है आपकी इच्छा होती है रखने की, फूल मालाएं गुरु जी के लगी होती थी दोनों हैंडल, चेयर के साइड्स में दोनों लटकी होती थी। कई बार जब गले से उतार देते वहीं भी लटका देते थे, वो भी ठीक है। जो साइड टेबल होती है संगत जी, वो गुरु जी का हाथ आराम से पहुंच जाए ना, इतनी हाइट वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि झुक के गुरु जी महाराज उठा रहे हो तुम वीडियो देखो बड़े मंदिर की संगत जी, तुम्हारी सारी क्लियर हो जाएंगे डाउट। अभी तक कितना सुंदर दरबार सजाया जाता है बड़े मंदिर का, एम्पायर स्टेट का, कि कोई वहां पे ऐसी इतनी चुन्नियां नहीं लटकाई जाती, साइड में कभी लगा दी। सॉफ्ट होते, कुशन रखे होते हैं सॉफ्ट। हम हाजिर नाजिर समझे महाराज को गुरु जी, कि गुरु जी वहां बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। चरण जोड़े होते हैं, उसमें इतने फूल भरे होते हैं, तो महाराज कैसे पहनेंगे आपके चरण जोड़े जो आपने रखे हैं, इतने खूबसूरत लगा देते हो, और महाराज तो नहीं पहन सकते उसको। आप ये सोच लो, उसके चारों तरफ एक फूल माला सजा दो ना, महाराज का दिल करें 4 बार पहने उतारे, उनकी इच्छा है। आपने देखा कि पुरानी वीडियो में महाराज पहनते हैं उसको, और इस खसका भी देते हैं इधर उधर। तो ये सोच के रखो चरणों के जोड़े, ये फैशन मत बनाओ कि हमने रख दिया, जितने खूबसूरत जोड़े रख दिए। महाराज को फिजिकली जब आप सोचोगे ना, महाराज बैठे हुए हैं, आपके सारे तरीके चेंज हो जाएंगे संगत जी। ये आप सोच लो ना। हार, और मैं देखती हूँ इतने सुंदर चोले सी के लगा रखे हैं गुरु जी की गद्दी के ऊपर। क्यों? गुरु जी चोले के ऊपर बैठेंगे क्या? इतनी कढ़ाई वाले चोले? गुरु जी महाराज कहने मैं तो अपने चोले आप आगे आना है, कोई जरूरत नहीं है महाराज को हमारे चोले ऐसे रखने की, सी सी के टांगने की। अपने इन चीजों से ना आप सोचते हो आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। सॉरी, हो सकता है गुरु जी बहुत नाराज हुए कि क्या क्या कर रहे हैं ये, मैंने तो ये सब कुछ सिखाया नहीं, जो ये अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए संगत जी। एक और बात, जब लंगर प्रसाद डालते हैं संगत जी, थोड़ी थोड़ी दाल सब्जी डालें आप, चपाती प्रसाद भी थोड़ा, क्योंकि सेकंड सर्विंग, थर्ड सर्विंग घूमते हैं वहां पे। अचार भी रख रहे हो तुम, चटनी भी रख रहे हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम ये दिखाना चाहते हो कि गुरु जी खुश होएंगे ना? गुरु जी खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा अचार रख दो, या सैलेड रख दो, एक चीज रखो, या चटनी रख दो बस, संगत एंजॉय करे। मेरे को लगता है, मैं देखती हूँ संगत को था वो लंगर प्रसाद की जब थाली हाथ में आती है, पहले तो ये तो उफ, कैसे फिनिश होगा ये।
तो संगत जी ये अपने तरीकों को ना थोड़ा-सा हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ख़ासकर वो जो बड़ी-बड़ी सत्संग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये गुरुजी का सत्संग है, आपका सत्संग नहीं है। आपको गुरुजी ने चुना है, इसलिए चुना है कि तुम तरीके से सत्संग ऑर्गेनाइज़ करो, ना कि तुम अपनी मन की खुशी के लिए सत्संग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो। तुम संगत को बुला रहे हो, आगे सोचो आप बहुत ब्लेस्ड हो, गुरुजी ने चुना इस धरती पे आपको कि संगत को कनेक्ट करो इस दरबार में बुला के। जितना हम सुंदर, सिंपल, खूबसूरत दरबार रखेंगे, उतना ही संगत कनेक्ट होएगी संगत जी, उतना ही ध्यान लगेगा और गुरुजी भी ब्लेस करेंगे। कई बार मैं देखती हूँ ब्लिंकिंग वाली लाइट लगाई होती है गुरुजी की आँखों में, कभी ग्रीन, कभी पिंक, कभी व्हाइट, स्टेज के ऊपर रखी होती है। वो आँखों में लगती है गुरुजी को संगत जी। हम तो 5 मिनट नहीं इसको टॉलरेट करते। तो महाराज को ये दिखावे वाली चीज़ों से ना संगत जी अपने आप को हटा लो आप। आप सीधे रास्ते चलोगे ना, देखो आपके काम गुरुजी महाराज कैसे बनाएँगे। घर में बैठे-बैठे सब काम हो जाएँगे, आप संगत में भी नहीं जाओगे ना, तब भी काम हो जाएँगे। गुरुजी महाराज हमारी मजबूरियों को देखते हैं, वो जानते हैं कि आज नहीं आ सकता, पर ये भी जानते हैं संगत जी घर में बैठे हुए हो, सत्संग का इनवाइट आया हुआ है, जा नहीं रहे हो, आराम से जाएँगे, वहाँ नीचे कौन बैठेगा इतनी देर? मंत्र जाप से थोड़ी देर पहले पहुँच जाएँगे और मंत्र जाप के बाद में सत्संग शेयरिंग संगत जी, हर एक सत्संग में सत्संग शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। उससे जो संगत पहली बार आती है उसको समझ आती है कि गुरुजी महाराज के ब्लेस करने का अपनी संगत को चीज़ें देने का, दुनियावी चीज़ें देने का भी क्या तरीका है संगत जी। ये महाराज को पता है, तो सत्संग में जाना भी ज़रूरी है। गुरुजी बोलते हैं एक सत्संग 10 बार करो, जितनी बार मर्ज़ी करो। हर बार नई संगत होती है और हर बार नया सत्संग सुनने वो हमने सत्संग कितनी बार सुना होता है, पर हमें एक आधी लाइन तो ज़रूर मिस होती है, हम इधर-उधर उठ के चले जाते हैं। तो जितनी बार सत्संग होता है संगत जी, ये ना सोचा करो ओह! ये तो पहले ये हर बार यही सत्संग है इनके पास में। महाराज को हुक्म मान के ना उसको सुनो, आप ध्यान से सुनो, देखो कैसे कल्याण होगा संगत जी। एक और बात, जब महाराज के दरबार में संगत जी हम बैठते हैं ना, मैं ये ऑर्गेनाइज़र को बताने लगी हूँ कि तुम रंगोली बनाते हो, इतना भी टाइम मत लगाओ। हम तो मेरे को याद है छोटी-सी लाइन लगती थी जब, और रंगोली तो होती नहीं थी सबसे बड़ी बात, बाहर होती थी, जहाँ पे नंदी जी बाहर होते थे विराजमान, अब तो चेंजेस हो गया। हाँ, छोटी-सी रंगोली बनती थी बस। इतनी बड़ी-बड़ी रंगोली मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ संगत जी, आपको जैसे चाहे करो, पर आप प्रैक्टिकली सोचो इन चीज़ों को, कम से कम टाइम लगाएँ हम। रंगोली बनाओ, सुंदर सी रंगोली बनाओ, छोटी-सी दिए लगाओ, जो मर्ज़ी कराओ, पूरी छूट। गुरु जी के चरण के जोड़े लगाते हो वहाँ पे। मेरे को लगता है कि इतने नज़दीक हुए, मेरा अपना भाव है कि ये संगत उसको टच कर सके, जोड़ों जोड़ों के स्वरूप, जोड़ा स्वरूप गुरु जी के चरण स्वरूप को, नॉट जोड़ा, चरण स्वरूप को टच कर सके। ऐसी भाव तो आती है, कई बार तो टच करने को मौका मिल जाता है, जहाँ छोटी संगत या घरों में होती है, पर ये मुश्किल है। ये मैं समझती इस बात को बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर जो भी है चलो, इस बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हमें कि संगत आई, जब गुरुजी महाराज की गद्दी सजती है ना, गुरुजी महाराज 20 मिनट पहले उधर घूम रहे होते हैं, तभी बोलते हैं महापुरुषों ने वेट नहीं कराई थी, 20 मिनट पहले पहुंचो संगत जी वहां पे। महाराज घूमते हैं अपनी गद्दी के चारों तरफ, जब लगता है डन होगी वो एकदम बैठ जाते हैं। और कई बार देखते भी होंगे अब बैठूं कैसे मैं, तो इतनी कढ़ाई लगा दी, इतनी चुन्नियाँ लगा दी मेरे कमर के चुभे कि मैं बैठूँ कैसे? पता नहीं वो आते हैं, कितनी देर के लिए आते हैं कि साइड में खड़े रहते हैं, किसी संगत के साथ में जाके बैठ जाते हैं। ये भी हो सकता है संगत जी। गुरु जी कहते हैं मैं किसी भी रूप च आ सकना है।
तो संगत जी, ये छोटी छोटी बातें जो है ना, आपको लगता है कईयों को चुभेगी भी, मेरे को पता है, क्योंकि वो कई अपनी टाइम पाबंदी, संगत जी, टाइम पाबंदी गुरु जी महाराज थे, उनकी अलग शक्ति थी, उनका वो रब थे, वो जब मर्जी हमें आज्ञा देते थे, हम उस तैयार होते थे बैठने के, पर मजबूरी होती संगत जी, टाइम से खत्म हुए सत्संग शेयरिंग हो गई, लोग घरों में आराम से पहुंच जाए। कैब भी करनी होती, कईयों ने कैब नहीं मिलती इतनी लेट जाने के लिए, और घर वाले भी नाराज होते हैं, संगत जी, इतनी लेट तुम 11 बजे घर में पहुंच रहे हो, 11:30 बजे पहुंच रहे हो, तुम 12 बजे पहुंच रहे हो। ये बहुत गलत बात है संगत जी। ये अपनी खुशी के लिए तुम सत्संग संगत को मत इतनी देर बिठा के रखो। सबको टाइम से पहुंचना चाहिए। टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है। इतनी प्लेलिस्ट का टाइम, इतने सत्संग शेयरिंग का टाइम। जब संगत जी लंगर प्रसाद जब संगत खा रही होती है ना, गुरु जी ने कभी नहीं बोला तो सत्संग शेयरिंग करो, हमेशा मना करते थे। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚ ਸਵਾਦ ਆਂਦਾ, ਨਾ सत्संग सुनन ਚ स्वाद आंदा, ना ध्यान ਹੁੰਦਾ है। तो ये नहीं हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, हम गुरु जी से ज्यादा बड़े मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजर नहीं है हम। जब लंगर प्रसाद चल रहा है, सुंदर से पंजाबी गाने लगा दो, कोई भजन लगा दो, संगत एंजॉय करे, लंगर प्रसाद को देखे, एक एक ग्राई को आराम से एंजॉय करे। मैं देखती हूँ लंगर खाएं या सत्संग सुने। तो संगत जी, ये तरीकों को बदलने की जरूरत है। जब लंगर प्रसाद सर्व हो गया, उस समय कोई सत्संग शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। पहले लिस्ट बना के रखो, इतने की करानी है, 1 2 3 मैक्सिमम, ये नहीं होता है। क्योंकि पता है संगत जी, जब माइक हमारे हाथ में आता है ना, मैं तो खुद मानती हूँ, छोड़ने को दिल नहीं करता माइक को। सच पूछो ना, एडिक्शन है माइक का। और फिर लगता है ये भी सुना दो, सत्संग ये भी आज, ये भी आज। वो महाराज को पता है क्या बुलवाना है। पर हमें थोड़ी सी तो अपनी ये दिमाग लगाने की जरूरत है। कॉमन सेंस कहते हैं गुरु जी, कॉमन सेंस लगाया करो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। टाइम सिर पहुंचे, दरबार की मर्यादा, महाराज बोलते थे, सूट पाया करो। सो ये गुरु जी के महाराज की दरबार की मर्यादा, संगत जी। अभी गर्मी आने वाली है, सब सुंदर सुंदर से सूट सिलवा लो। चुन्नी के लिए बोलते हैं गुरु जी, चलो अब तो ड्रेस कोड ऐसा चल पड़ा है, पर हो सके तो अगर महीने में 2 संगत भी जा रहे हो तो आप प्रॉपरली अपनी बॉडी को कवर करके जाओ। कितनी बड़ी छूट है संगत जी हमें सिर ढकने की। गुरु जी ने कभी नहीं बोला सिर ढको, तुम्हारी इच्छा है, तुम ढक के बैठना चाहो, ढक के बैठ जाओ, जिसकी नहीं इच्छा मत ढको। हमें पता है गुरुद्वारा साहब में जाना, हमने सिर ढकना है, हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमें पता होता है। पर यहाँ पे आजकल बड़ा चलन हो गया, अ, सिर ढक के बैठो, फिर वो सिर पे वो पटके से लगा लेते हैं। संगत जी, ये गुरु जी का दरबार सब धर्मों का दरबार है, ये सोच लो। ये मंदिर का भी, गुरुद्वारे का भी है, मुस्लिम सबका, सब धर्मों का दरबार है यहाँ पे, किसी एक का नहीं है। तो ये इन चीजों से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए कि डर के मारे कर रहे हैं। ये हम ये श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं संगत जी, कोई भी ये सोच लो आप। तुम पुरानी वीडियो खोल खोल के देखो गुरु जी महाराज की, इतनी संगत कैसे बैठी है, महाराज कैसे बैठे हैं, कितने खुश हैं। वो उंगलियां गुरु जी की ऐसे ऐसे हो रही, म्यूजिक अच्छा चल रहा है, हमारी किस्मत को, उल्टी किस्मत को सीधा कर रहे हैं बैठ के, हाथ घुमा रहे हैं संगत जी। इधर नजर, इधर उन नजर, आई बॉल का, दोनों एक एक कोने में पहुंच जाते थे, इतनी पूरी दूर तक गुरु जी हमें, हमारी बॉडी को ब्लेस करते थे संगत जी। ये हमेशा ध्यान रख के बैठो कि गुरु जी हमें देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे, महाराज देख रहे हैं, हर हर समय हमें देख रहे हैं, वो अंग संग सहाय हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए संगत जी, सारी दुनिया में महाराज की संगत बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ सुंदर गुरबानी के शब्द लगते हैं, कुछ नहीं खर्चना पड़ता, तुम जाओ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरबानी प्रसाद, सत्संग शेयरिंग का प्रसाद, सब बैठे बैठे मिलता है।
और कहीं एक बॉटल भी नहीं मिलती पानी की संगत जी। इतना आनंद का रास्ता, बैकुंठ का रास्ता संगत जी, ये धरती का स्वर्ग, ये स्वर्ग है जो हमें मिला है संगत जी। तुम्हें कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम प्याज खाओ, लहसुन खाओ, कोई मनाही नहीं है संगत। नवरात्रों में भी मेरे को याद है, कोई डबल खाना नहीं बनता था गुरु जी सबसे कि फलाहार बन गया। जो लंगर बना है, जय शिवरात्रि है, वही सबको मिलेगा, प्याज लहसुन वाला खाना। वो तो रब है ना, उनको पता है ये मेडिसिन है हमारी बॉडी के लिए। कोई कुछ सोचता है तो सोचे, हमारे तो रब ने हमें आदेश है ये उनका, व्रत में भी यही खाना खाना है, शिवरात्रि पे यही खाना खाना है, कोई भी फंक्शन हो यही सेम मेन्यू होता है, सेम मसाले होते हैं, सेम तरीका होता है महाराज का। हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं संगत जी, सच पूछो ना। महाराज ने एक टाइम टेबल सेट कर दिया, इतने बजे जोत जलाओ, इतने बजे तुम बैठ जाओ गुरबानी शब्द। कई बार तो देखती हूँ मैं, एक ओंकार की लग गई है, लग गई, शब्द लग गई एक ओंकार का, और संगत को पता ही नहीं बैठना कब है। भाई तुम एक ओंकार जो मूल मंत्र है, उसको लगाओ और संगत बैठ जाए। वो चल रहा है, शब्द चल रहा है और संगत खड़ी हुई है, उनको कोई नहीं बोल रहा कि भाई तुम बैठ जाओ, शब्द शुरू हो गया है। अपनी मनमानी संगत जी। मैं सच बोल रही हूँ कि संगत दुखी होती है बहुत ही कि क्या हो रहा है। एक ओंकार मूल मंत्र सारी दुनिया को पता है, तुम जोत के लिए वो लगाओ ना। संगत मत्था टेकती बैठ जाती है अपनी अपनी जगह पे और कंफ्यूज है, ये शब्द है कि मूल मंत्र चल रहा है। एक लास्ट में और बात बताना चाहूंगी, जब भी सत्संग होता है संगत जी, मैंने देखा सब जगह शुक्राना लगता है, बहुत जरूरी है शुक्राना लगाना। महाराज आए, हमसे मिलने आए, महाराज हमें ब्लेस करने के लिए आए। किसी भी धर्म का वहां पे बैठा हुआ, राम जी को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, सबके गुरु का शुक्राना होता है उसमें। जब हम शुक्राना हमारे लगता है हमारे सत्संग में, और जहाँ नहीं लगता शुक्राना संगत जी, आप सोच सकते हो कई जगह नहीं लगता शुक्राना, उनको पता ही नहीं शुक्राना लगाना कितना जरूरी है। थैंक्स करना महाराज को, आप आए गुरु जी, हमें ब्लेस करने के लिए आए हो, शुक्र हो अपने दरबार में हमें बुला लिया। नहीं करते कई लोग संगत जी। तो मेरे को लगता है जहाँ हम शुक्राना नहीं करते हैं, वहां तो जितना मर्जी हम शब्द लगा लें, जितने मर्जी हम डेकोरेशन कर लें, गुरु जी का शुक्राना नहीं किया तो कोई सत्संग नहीं है वो, मेरा अपना मानना है संगत जी। तो शुक्राना तो ऐसे हम गुरु जी को, संगत जी हम गुरु जी को कुछ चीज देते थे, सब गुरु जी थैंक्स बोलते थे, थैंक्स। रबो के रबो के में थैंक्स बोलते थे, देखो संगत जी। और महाराज को शुक्राना भी ना करे, इतने घंटे बैठते हैं दरबार में आके हमारे लिए, सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए, हमें तारने के लिए, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, हमारी बीमारियां, हमारे सारे दुख तकलीफों को दूर करने के लिए महाराज आते हैं इस दरबार में। इस चीजों का बहुत ध्यान रखने का जरूरत है संगत जी। ये मान लो कि हम रब की शरण में है, ईश्वर परमात्मा गुरु जी, गुरु जी ने कोई जगह ही नहीं बनाई संगत जी। देखो गुरु जी को पता था कि तुम्हें भाग भाग कहीं जरूरत नहीं जाने की, तो सत्संग में जाओ बस। कोई मंदिर नहीं बनाए इतने संगत जी, बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट, दुगड़ी मंदिर, जलंधर मंदिर बस। और दूसरे देशों में जो बनाए हैं वहां पे जरूरत है इसलिए गुरु जी महाराज ने बनवाए। ये संगत वहां की कहाँ जाएगी, कहाँ इकट्ठी होएगी। अब तो घर घर सत्संग है, गुरु जी महाराज कहते मैं तो इन्नी संगत बनाती, इन्ना बड़ा गुरु परिवार बनाता, घर घर सत्संग होएगा। जितनी वड्डी जगह बनाओगे छोटी पै जाएगी, 5-5 किलोमीटर लाइना लगनगियां। आने वाला समय इस तरह ਦਾ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ मौजा ले लो मेरे को बैठ के संगत जी। आप ये सोच के जाओ कि मौज लेने जा रहे हो गुरु जी महाराज की दरबार की, कब बंद हो जाए ये सत्संग,
संगत जी, आप ये सोच के रखो, गुरु जी महाराज बोलते थे मेरे शरीर नाल ना प्यार करो। जो गुरु जी के लास्ट वचन मैंने सुने, मेरे शरीर नाल ना प्यार करो, एने नहीं रहना। मैं एक जोत हाँ, मेरे जोत नाल प्यार करो। संगत जी, जोत भी महाराज ने खुद दिखानी है, दिखाते हैं वो संगत जी। जब वो उठाते हैं ना, वो अपने आप उठाते हैं 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे। उनको पता है कब उठाना है किस संगत को। बहुत संगत के पास सत्संग है, हमें उठते हैं, ऑटोमेटिकली उठते हैं, महाराज की आवाज आती कानों में, या उठ जाते हम। लेटे लेटे मंत्र जाप कर लो, इतना बड़ा मंत्र जाप, ओपन मंत्र जाप दे दिया संगत जी दुनिया को गुरु जी ने। जो ले ला ओदा कल्याण। लेटे लेटे मंत्र जाप कर लो, बैठ के करो। एक बार जोत जलानी जरूरी है, गुरु जी बोलते देसी घी की जोत जलाया करो। मैं तो मॉर्निंग में जोत जलाती हूँ संगत जी, मैं तो अपनी बात बता सकती हूँ। शाम को अगरबत्ती जलाती हूँ, गुरु जी कहते हैं अगरबत्ती जलाया करो, सारे घर से खुशबू होती है। तो महाराज का ये तो मेरे को 1-to-1 मैसेज है। मैंने बोला गुरु जी महाराज, आप मेरे को मंत्र तो दो, कोई मैं जाप क्या करूं। आप संगत सोच सकते हो, गुरु जी महाराज और हम सामने खड़े हैं, और मैं मेरी टांगे कांप रही हैं, हाथ कांप रहे हैं। एक एनर्जी, सर्पेंटाइन एनर्जी मूलाधार से उठ के स्नेक की जैसे ऊपर आती है, गला चौक, और लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी, गिरने वाली हूँ बस में। क्या करूं क्या करूं, गुरु जी को पकड़ लूं, गुरु जी को जप्फी डाल लूं, मैं गुरु जी के चरणों को छू लूं, मैं गुरु जी को प्यार कर लूं, मैं गुरु जी के हाथ पर क्या क्या करूं। सडनली एकदम मैं कंपोज होती हूँ। गुरु जी महाराज संगत जी हमारे दिल की एक एक धड़कन में है, वो समझते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं। सब आइडियाज हम क्या सोच रहे हैं वो सब पता होता है। एकदम मैं कंपोज हुई। गुरु जी महाराज मेरे को मंत्र जाप दो, मैं क्या पाठ करूं। कहते तू शिव पुराण पढ़िया कर, एक तेरा पाठ। संगत जी आप सोच सकते हो इतना आसान रास्ता। कोई मैन मेड मंत्र नहीं है संगत जी, किसी को बनाया हुआ मंत्र नहीं है। मेरे को लगता है जिस मंत्र में राम, कृष्ण, शिव, नानक, उनका मंत्र में कोई नाम नहीं होता, तो मेरे को लगता है उसके मंत्र की शक्ति नहीं। मेरा अपना मानना है संगत जी, क्योंकि ये यूनिवर्सल नेम है ना ये। जैसे वाहिगुरु में बताया, वाह से विष्णु, हा से हरि, गा से गुरु नानक, रा से राम। वाहिगुरु में चारों शक्तियां हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु करो, कुछ भी ले लो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करो, गुरु जी करो, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय करो। कुछ भी तो कर लो, कोई भी, सब में गुरु जी है संगत जी। सब में गुरु जी की शक्ति है। धर्मों में नहीं रखा संगत जी हमें कि तुमने इतने घंटे पाठ करना, ध्यान करना। संगत जी गुरु जी कहते सच्चे मन नाल तुसी 5 मिनट भी मैनू ध्यान रहे हो ना, बस कल्याण। 5 मिनट्स कौन बोलता है ऐसे। वो तो बोलते तुम 2 घंटे बैठो, 2.5 घंटे बैठो, तुमने इतने घंटे तुमने ध्यान लगाना है। मैं क्या गुरु जी ध्यान, कहते ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान लगाना आंदा, ना समाधियां आंदियां। आई डू फॉर यू। संगत जी ये देखो, ये गुरु जी करते हैं। जो सत्संग संगत जी पंजाब की संगत के हैं, वो टोटली डिफरेंट है। उसमें गुरु जी महाराज का अलग तरीका था। जब गुरु जी महाराज दिल्ली आ गए, गुरु जी महाराज का तरीका अकॉर्डिंग टू संगत की आत्मा देख देख के उनका तरीका चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ महाराज को बताता, मैं तो इस तरीके से इनका कल्याण करना है। अब पुरानी संगत ये बोले गुरु जी महाराज ऐसे नहीं करते थे। देखो तुम्हें उस समय गुरु जी महाराज ने जो सिखाया, जो दिखाया, जो समझाया, वो तुम्हारी जर्नी थी उस समय की। जब महाराज ने दिल्ली में आके कनेक्ट किया, जलंधर पंजाब की संगत को भी कनेक्ट किया, और को भी, उसमें उनकी आत्मा को उस ब्लेसिंग की जरूरत थी। तो हम ये ना सोचे, बड़ा कंफ्यूजन है आजकल। नहीं नहीं, गुरु जी महाराज ऐसे नहीं बोलते
तुम ऐसे नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज ने सबको अलग अलग टाइम में अलग अलग ब्लेसिंग दी है। जैसी उसको ब्लेसिंग चाहिए उस समय उसको ब्लेसिंग दी है। अपनी जगह सब ठीक है। ब्लेसिंग के रूप में जलंधर गुरु जी महाराज थे, देखो इतना आनंद था, इतना सिंपल दरबार। मेरे को याद, एक बार हम गए 86 में गए थे, छोटा बेटा बड़ा छोटा था, छोटे छोटे हाथ। गुरु जी कहते चल तू मेरे पैर दबा। संगत जी सोच सकते छोटे बच्चे से, वो कितना 7 इयर्स का होगा, पैर दबा। ये गुरु जी की लीला बाद में समझ आती संगत जी। आने वाले कितने कष्टों को गुरु जी महाराज ने उस समय बचपन में ही दूर कर दिया संगत जी। 91 में गए दोबारा, गैप हो गया कितने सालों का। 2001 में कनेक्ट हुए, फिर 2004 से रेगुलरली कनेक्ट हुए गुरु जी महाराज से, आना जाना लगा। सो महाराज बड़ी संगत बोलती हम तो 20 साल बाद महाराज के दरबार में आए हैं, इस सत्संग में आए, महाराज का ये लीला है। तुम बाहर खा लो थक के, तुम पंडितों को दे दो, तुम यात्राएं कर लो, तुम कर्जे उतार लो, जब फ्री हो जाओगे ना तब एहसास होगा एक गुरु था हमारे जीवन में। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे जीवन में भी गुरु जी गायब हो गए थे और दोबारा हमें बुलाया उन्होंने। सो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, ये अनमोल घड़ियां जो आपने बख्शी हैं, क्या क्या शुक्राने करे गुरु जी महाराज, इतना प्यार करते हो अपनी संगत से। और जलंधर में तो गुरु जी महाराज व्रत बड़े लगते थे, लंगर नहीं मिलता था उस समय, बहुत कम लंगर प्रसाद मिलता था। अब तो हर सत्संग में आपको लंगर प्रसाद मिलता है, जी भर के एंजॉय करो। स्नैक्स, क्या आनंद है संगत जी। और कई तो संगत आती चाय प्रसाद और स्नैक्स प्रसाद के लालच में, महाराज की प्लानिंग है ये तो भाई। पहले हमें सिर्फ चाय प्रसाद मिलता था, अब महाराज ने अकॉर्डिंग टू संगत की रिक्वायरमेंट, वो जॉब से आते ही सीधे उनको तो कुछ चाहिए, स्नैक्स तो चाहिए, तो महाराज ने ये भी प्लान करके रख दिया। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। सॉरी संगत जी अगर मैंने कुछ दिल दुखाया हो किसी का, पर मैं कई बार देखती हूँ, मेरे को दुख तो बहुत लगता है कि क्यों संगत भटक रही है। तुम गुरु से ज्यादा बड़े नहीं बन सकते हो, ये सोच लो। एक लास्ट बात और बताना चाहूंगी, आजकल मैं देखती हूँ सत्संग होता है, गुरु जी के गद्दी के साथ में चेयर लगा के बैठता है कोई अंकल या आंटी, और जो कोई आता है उसको अपने हाथ से कड़ा प्रसाद दे रहे हैं। गुरु जी ने तो कभी नहीं ऐसे किया संगत जी। तुम गुरु जी के साथ चेयर लगा के नहीं बैठ सकते हो। अगर महाराज अपने हाथ से में ब्लेस करके प्रसाद देते थे ना, अपनी शक्ति डालते थे संगत जी, वो अपना प्यार। और जो संगत अभी बांट रही है, घूम घूम के बांटने कहीं पे, या जो आ रही है उसको देते जा रहे हैं, फिर नेपकिन दे रहे हैं, फिर हाथ में घी लगा हुआ है। हमें क्या पता आप नेगेटिव नेगेटिव पर्सन हो या पॉजिटिव पर्सन हो, हमें नहीं पता। तो बेस्ट है बड़े से कैस्ट्रॉल में महाराज को भोग लगाओ, उसको किचन में ले जाओ, सारी संगत को वहां से डाल डाल के सर्व कर दो। कितना आसान तरीका, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है ये संगत जी। हमें सब दिमाग से कम लगाने की जरूरत है, गुरु जी के महाराज के तरीकों पे चलने की जरूरत है बस। वो अपने हाथ से कुछ भी देते थे, 4 बार प्रसाद देते थे। अब सत्संग में घूम घूम के बांटना, देख दे रहे हैं, मेरे को तो लगता नहीं ये गुरु जी महाराज का तरीका नहीं है। अगर आप ऐसे अपने तरीके बना रहे हो तो सॉरी, आपको शायद अच्छा लग रहा हो, गुरु जी महाराज को ही ना अच्छा लग रहा हो संगत जी। बस उनके तरीकों भी चलो, कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, तुम उनको ध्याओ, बस उनका शुक्राना करो बस। ना इतना है कि तुमने दौड़ दौड़ के जाना है, अमृत वेला सत्संग, फिर दोपहर का सत्संग, फिर शाम का सत्संग, फिर रात का सत्संग, मतलब एक जगह टिक के बैठ जाओ, सत्संग एंजॉय करो बस। कोई ज्यादा ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली तुम्हें, पता होना चाहिए इतना। गुरु जी महाराज को पता है कि जिसने इनवाइट भेजा उसको खुश करने के लिए जा रहे हैं, कि जबरदस्ती ब्लेसिंग लेने के जा रहे हैं, कि किसी मतलब से जा रहे हैं। बिना किसी मतलब की जाओ महाराज, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दो। महाराज बोलते अपने गुनाह बख्शा लो, मैं पसंद करता तुम्हारे जन्मा जन्मादि गुनाह, किसी गुरु में शक्ति नहीं है हमारे गुनाहों को बख्श सके। संगत जी बख्शा लो, सिंपल भाव से जाओ महाराज के लिए मिलने, भाव से बैठ जाओ,
कनेक्शन बनाओ, दरबार में बैठ के आंखों में देखो, महाराज के आंखों से ऐसी रेज निकलती हैं जो जो हम बैठे बैठे हमारे एक्सरे बॉडी के कर देती है, और बैठे बैठे हमारे दिमाग में एनर्जी भर देती है, बॉडी में एनर्जी, ज्ञान दे देती है हमें वहां बैठे बैठे। किसी को सुनने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चलता है। हम बदल गए हैं कितना, बिना एफर्ट्स के हम बदल गए हैं संगत जी। आप सोचा करो बैठ के, 4 साल पहले, 5 साल पहले, या 1 साल पहले, 6 महीने पहले हमारा क्या रंग रूप था, हम क्या थे, क्या हमारी सोचनी थी। अब हम क्या है, वेट होती है 5-6 दिन, अगर इनवाइट नहीं आ रहा तो बेचैनी हो जाती है, सत्संग नहीं आया। फिर गुरु जी महाराज ने हमें किए ना, मैं बोलती एक नशा सा लगा दिया, सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है। तो महाराज, थैंक यू सो मच महाराज, आपका अपने साथ जोड़ने के लिए, इस कलयुग में ऐसा दरबार देने के लिए। बड़ा माड़ा टाइम आएगा, गुरु जी बोलते थे। एक बार और गुरु जी ने बोला उसी दिन, मेरे शरीर ना ना प्यार करो, कहने में अपनी फोटियां जो है ना गायब हो सकता है ना सोचना। तो संगत जी फायदा उठा लो, गुरु जी के स्वरूप को प्यार करो, इकट्ठा मत करो। सड़कों पे डुला रहे हो तुम गुरु जी के स्वरूप का, वो पता है इतना। और मैं तो जो सत्संग ऑर्गेनाइज करती हूँ उनको बोलती हूँ, बिल्कुल बंद कर दो स्वरूप देना, टोटली बंद कर दो। 20-20, 40-40 स्वरूप है लोगों के घरों में, इतने ब्रेसलेट है मैचिंग। तुम सोच रहे हो कि हम बांट रहे हैं, सब सब समर्थ है, सबको मिल जाता है कहीं ना कहीं से, ऑर्डर से मंगा लेते इतने खूबसूरत चीजें। अपने लिए ऐसे कर्म मत इकट्ठे करो संगत जी, देखो कर्म का भुगतान हमें करना पड़ेगा, हम अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। बस गुरु जी हमेशा बोलते थे, करनी आपको अपनी की लेने के दूर। सो हम ये सोच के कोई भी कर्म करे कि हमें भुगतना पड़ेगा। महाराज बोलेंगे तूने ये किया था, तूने ये गलत किया, ये गलत किया, क्या मुंह लेके जाएगा। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुंह लेके जाएगा। सो जब हर पल हम ये सोचते हैं ना कि महाराज के पास जाना है, हमने सच्चे सच्चे होके जाए, महाराज हमें स्वीकार कर लें, अपने साथ जोड़ लें, अपने दिल में बिठा लें, हमें थाम लें, अपने गले लगा लें महाराज। इतने एहसास है संगत जी, आप सारे एहसास को महसूस करो, बैठ के आंख बंद करके अच्छा सा शब्द लगाओ और जुड़ जाओ महाराज से। इतना शांत रास्ता, जहाँ म्यूजिक नहीं होता संगत जी, केवल प्रवचन होता है, वहाँ ना आत्मा का आनंद होता है, ना मुक्ति होती है, ना भक्ति होती है, केवल युक्ति होती है, युक्ति, केवल युक्ति होती है। सो महाराज ने भक्ति दे दी हमें, मुक्ति दे दी, कितना आनंद वाला जीवन दे दिया। सो लख लख शुक्राना महाराज, आप पे कुर्बान, आप पे वारी वारी चाहूं। सच्चे पातशाह जी, आपने इतना खूबसूरत जो समय दिया है, अपने पास बिठा लेते हो संगत को, जोड़ लेते हो संगत को। कुछ नहीं चाहिए महाराज को हमसे संगत जी, मिठाई भी नहीं चाहिए जो आप लेके जाते हो ना डब्बे, महाराज को कुछ नहीं चाहिए। तुम सच्चे भाव से महाराज की संगत में पहुंच जाओ बस। मैं दिखती हूँ, कई संगत जाती है ना, इतनी खुश होती है एंटर करते ही दरबार में। बड़ी सुंदर स्वरूप देख के इतनी खुश होती है, यही खुशी होती है जो महाराज हमारे चेहरे पे देखना चाहते हैं। तो थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू श्री श्वासन अंकल, ग्लोबल मल्टीलिंगुअल सेवा टीम का भी लख लख शुक्राना, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। ये घड़ियां बख्शी आपने, अचानक जैकपॉट लगा देते हो आप, और किसको देना है जैकपॉट, ये तो आपको पता होता है। सच बात, सच्ची बात तो यही है, हम इस लायक नहीं है संगत जी, वो लायक बनाते हैं हमें। हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उनके बिना, हुक्म के बिना, उनकी मर्जी के। सो शुक्राना करें, उन्होंने जो कुछ दिया है जरूरत से ज्यादा दिया है, जब चाहा वो मिल गया, जो अच्छा था वो मिल गया, बस शुक्राना ही, शुक्राना इज द ओनली मंत्र जाप। हर पर शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू श्री शासन अंकल,
जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना महाराज आपका। लख लख शुक्राना सच्चे पातशाह जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज संगत जी। जय गुरु जी महाराज आंटी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का पहले तो कि उन्होंने आपसे ये सेवा ली, आपको अपना शेयर मिला ब्लेसिंग्स का गुरु की उस्तत करके, और हमें इतने सारे आपके एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले गुरु जी के साथ। और सही बताऊं तो मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, मेरे को पता है कि काफी सारी संगत इस बात से रिलेट करेगी। जब आप एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो गुरुजी महाराज के, चाहे वो उनके साथ लंगर खाने की बात हो, चाहे उनकी बातें हो, तो कई बार हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। वहीं पे जलंधर मंदिर में पहुंच जाते हैं, कभी एम्पायर स्टेट मंदिर में पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट मैं तो कभी एम्पायर स्टेट गया भी नहीं, बट जब सत्संग सुनता हूँ आप जैसी संगत के, तो मेरे को सारा पता लगने लग जाता है कि एंट्री करके कहाँ पे सेट्टी पड़ी है, कहाँ पे गुरुजी महाराज है, कहाँ पे उनकी किचन है, कहाँ पे उनका रूम है। तो हम वहीं पे पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंच के सारी की सारी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती हैं। आपका इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज की सपोर्ट के साथ, उनकी आज्ञा के साथ आपने जो मैसेजेस कन्वे किए हैं, वो मैसेजेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर चाहे वो अपना दरबार की सिंप्लिसिटी से रिलेटेड हो कि इतने सारे फ्लावर्स नहीं होने चाहिए, या फिर डेकोरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम गुरु के साथ कनेक्ट करने की बजाय हम इधर उधर ही देखते रह जाएं और हमारा ध्यान भटके। तो उसके लिए जितना सिंपल दरबार होगा उतना ज़्यादा हम भी कनेक्ट कर पाएंगे और गुरु जी महाराज के लिए वो उतना ही कंफर्टेबल होगा। जैसे कि आपने बोला कि प्लेन कपड़ा अगर बिछाएं जिस पे गुरुजी महाराज कंफर्टेबली बैठ पाए, उनके पास एक छोटा सा सॉफ्ट सा कुशन हो, तो नो डाउट ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने जो बातें मोबाइल को लेके बोली और पिन ड्रॉप साइलेंस को लेके बोली बोली ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखा है हमने भी, जब दूसरी संगत कई बार मोबाइल यूज करती है, एक तो रेडिएशंस के साथ वो ब्लेसिंग्स को हैम्पर करती है, दूसरा वो दूसरी संगत को डिस्टर्ब भी करती है। तो ये बहुत जरूरी है। लंगर प्रसाद पे जो आपने बोला कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए लंगर प्रसाद में, उसकी एक मर्यादा है। ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम सत्संग सुन रहे हैं संगत का, तो उसमें हम लंगर प्रसाद को साथ में ना डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो हमें ब्लेसिंग्स वो सत्संग सुन के मिलनी है वो हैम्पर ना हो। वो हम अच्छे से तरीके से उनकी सत्संग सुन के, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के वो ग्रहण कर पाए ब्लेसिंग्स को, और फिर हम लंगर प्रसाद करें। तो ये सारे मैसेजेस जो हैं, वो सही बताऊं तो आप संगत से सुन सुन के हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। क्योंकि जब भी कोई बैकलैशिंग होती है इन चीजों को, जब हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं संगत को या उनको कन्वे करते हैं, तो बैकलैशिंग काफी होती है। बट जैसे ही हमें लगता है कि हाँ हम चुप कर जाएं या बोलना बंद कर दें, तो हम सत्संग सुनते हैं आप जो गुरुजी के साथ रह चुके हैं उनके, तो हमारी हिम्मत फिर से बढ़ जाती है और हम कोशिश करते हैं कि संगत को प्यार से हाथ जोड़ के सर झुका के ये चीजें कन्वे कर पाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आपको आज ये सेवा बख्शी सुरेश वासन अंकल के थ्रू, और हम अपनी ब्लेसिंग्स भी ले पाए, हम कुछ सीख भी पाए। इसी तरह हमारी एलिवेशन हो पाएगी जब हम आपके सत्संग सुनते रहेंगे, और उनको सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम सिर्फ सत्संग में नहीं जाएंगे, हम सत्संग को अपने अंदर लाएंगे। तो मैं यही मानता हूँ कि हाँ, अगर आप सत्संग शेयर करें और हम सत्संग सुन के उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं, तो यही गुरु की कृपा होगी। और जब गुरु की कृपा हो जाएगी, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच चौहान आंटी। आप ऐसे ही बस सत्संग शेयर करते रहें, हम अपनी ब्लेसिंग्स लेते रहें, और हमारी एलिवेशन इसी तरह गुरुजी महाराज आपके थ्रू ये सेवा लेके करवाते रहे। अभी जय बाकी गुरु सारी जी संगत। संगत जी, आप गुरु जी से आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक।